हम सॉल्व कर रहे थे +2 अकाउंटेंसी मॉडल टेस्ट पेपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 ये हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसको बड़े ध्यान से स्टडी करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। तो PQ and R वर पार्टनर in a partnership firm sharing profit or loss in the ratio of 2:3:5 on 31st March 2020 their balance sheet was as follow। तो देखो सबसे पहले आपको इनकी रेशो दी गई है PQR की 2:3:5। तो इसको हमने वर्किंग नोट में लिख लेना कि ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो दी है PQR की 2:3:5। तो इसमें P का कितना शेयर बना 2 टोटल सारा 2/10, Q का बन गया 3/10 और R का बन गया 5/10। तो इसको हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद जो है अब आगे हम पढ़ते हैं। ये बैलेंस शीट दी गई है PQR की, ये लाइबिलिटी साइड है, एसेट साइड है। और अब आगे क्या कहा हुआ है, ऑन द अबव डेट आर रिटायर्स। तो इसका मतलब ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म building is to be depreciated by 40,000, provision for bad debts is to be maintained at 20% on debtors, salary outstanding rupees 5,000, creditors rupees 4,000 will not be claimed, goodwill of the firm is rupees 72,000 and R is to be paid rupees 15,000 and balance to be transferred to his loan account। तो ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। तो चाहे रिटायरमेंट का है, चाहे एडमिशन का है, चाहे रिटायरमेंट का है, चाहे कोई भी जैसे जो है क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बैलेंस शीट से चलना है। तो ये जो कैपिटल है इसको आपने ट्रांसफ़र कर देना, कैपिटल अकाउंट बनेगा, इसमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, एक बैलेंस शीट बनेगी। तो इनको हम ले जाएंगे सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। तो देख लो ये हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। तो हमने कर दिया, कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। P का 80,000, Q का 70,000 और R का 60,000। ये हमने यहाँ से क्या कर लिया, इसको ले गए। अब हमने देखना है कि लाइबिलिटी साइड में हमारे पास जनरल रिजर्व तो नहीं है या कोई रिजर्व तो नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं है। अगर वो है तो हमने जो उनकी प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो है उसमें बांट करके उसको भी क्रेडिट साइड में ले जाना है, लेकिन इसमें वो है नहीं है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ हमने देखना एसेट साइड में हमारे को गुडविल तो नहीं दी हुई है। अगर गुडविल दी हुई हो तो उसको भी हमने कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में और इसी रेशो में बांटना जो उनकी ओल्ड है। लेकिन हमारे को यहाँ पर देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। तो जब भी आपको एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ हो तो इसका मतलब वो होता है लॉस। तो इसको हम बांटेंगे, तो इसको भी हम कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। तो इसको कैपिटल अकाउंट की कहाँ ले जाएंगे, डेबिट साइड में। इससे कैपिटल क्या होगी, कम। तो इस 10,000 को हम किस में बांटेंगे, 2:3:5। तो हम फिर से चलेंगे वर्किंग नोट्स में। तो हमारे पास देख लो लॉस दिया है 10,000। तो 10,000 का 2/10 वो मिलेगा P को, 10,000 का 3/10 वो मिलेगा Q को, और 10,000 का 5/10 वो मिलेगा R को। तो इस तरह 2,000, 3,000 और 5,000 ये हम कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे, किसकी, पार्टनर्स कैपिटल की। तो देख लो ये लिख दिया हमने 2 प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2,000 आ गया, 3,000 आ गया और 5,000 आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब हम देखते हैं आगे। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने जो जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जिनकी वैल्यू कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, हमने उनको लेना। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ लिखा है कि बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है 40,000 रुपीज़ से। तो बिल्डिंग है देखो 1,40,000। अब इसमें 40,000 रुपीज़ डेप्रिशिएट होगी, तो इसका मतलब हमारे को नुकसान हो गया 40,000 रुपीज़ का। तो अब हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये बन रहा है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ हमने लिख दिया देखो बिल्डिंग 40,000 रुपीज़। और इसके साथ साथ हम जो है बैलेंस शीट को भी साथ साथ ही बनाएंगे ताकि कोई हमारे को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखो बैलेंस शीट में हमने क्या कर दिया,
एसर साइड में लिख दी बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी थी, इनर कॉलम में 1,40,000, इसमें से हमारा डेप्रिशिएट हो गया 40,000, तो लेस करके आउटर कॉलम में हमने कितना लिख दिया 1 लाख। तो देख लो डबल एंट्री हो गई, एक हमने इसको 40,000 को लेस करके यहाँ बता दिया, और दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी हमने कहाँ बता दिया, डेबिट साइड में। इस तरह अब हम चलते हैं आगे। तो आगे हमारे को कहा हुआ है कि प्रोविजन बनाना है 20% ऑन डेटर्स का। तो देखो डेटर हमारे पास दिए हैं 40,000, तो 40,000 का 20% होता है 8,000, तो इसका मतलब 5,000 तो हम पहले बना रहे थे, तो अब हमने इसको बनाना है 8,000, तो इसका मतलब अब हमारे को इस साल जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है 3,000 रुपीज़ का। तो 3,000 रुपीज़ जो हैं वो हम ले जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो देखो ये आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, यहाँ आगे 3,000 रुपीज़। और इस तरह हम इसके साथ साथ बैलेंस शीट भी बना देंगे, और बैलेंस शीट में डेटर्स हमारे 40,000 थे, तो इस बार हम अब 5,000 नहीं कितना करेंगे लेस, 20% मतलब 8,000, तो हमारा आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 32,000, तो इसकी भी हमने डबल एंट्री कर दी। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन में। तो आगे लिखा है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपीज़ की, तो ये एक ऐसी लाइबिलिटीज़ है जो नहीं बताई है, तो ये अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी। तो जब अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी हो तो हमारे लिए क्या होता है, लॉस। तो लॉस होता है तो हम इसको ले जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की देखो डेबिट साइड में हम इसको ले जाएंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी और 5,000 रुपीज़, और ये अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी है, तो जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम जो है अनरिकॉर्ड लाइबिलिटीज़ को लिख देंगे। ये देखो ये बैलेंस शीट बन रही है, तो ये लिख दिया हमने सैलरी आउटस्टैंडिंग, और कितना आ गया 5,000 रुपीज़, तो ये भी हमारे पास आ गया। अब आगे हमारे को लिखा हुआ है क्रेडिटर्स ₹4,000 विल नॉट बी क्लेम्ड। तो जो क्रेडिटर है वो 70,000 के थे, तो 70,000 में जो है 4,000 मतलब हमारे से पैसा नहीं लेंगे, तो ये हमारी लाइबिलिटीज़ क्या हो गई, कम, तो इसलिए हमारे को ये फ़ायदे की बात है। तो जब भी प्रॉफिट हो तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ चल जाता है, क्रेडिट साइड में। तो हम अब चल जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखो हम बता देंगे क्रेडिटर्स, और कितना हो गया 4,000 रुपीज़। और इसके साथ साथ हम जो हैं जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में भी जो हमारे क्रेडिटर थे 70,000 रुपये 70,000, इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, जो क्लेम नहीं करेंगे। तो इस तरह हमारे जो है बैलेंस शीट में कितने आ गया 66,000 जो है ये आ गया, तो इसकी भी हमने डबल एंट्री कर ली। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो है अब यहाँ पर बोला हुआ है कि आर क्या हो गया, रिटायर। अब आगे बोला हुआ है कि जो गुडविल है वो फर्म की वो है 72,000 रुपीज़, कितनी है 72,000 रुपीज़। अब आर हो रहा है रिटायर, तो आर का अब हिस्सा कितना है, अब वर्किंग नोट्स में हम चलते हैं। तो जो आर है, आर का हमारे पास हिस्सा है 5/10, ठीक है। तो अब जो गुडविल है वो उसकी बनेगी 5/10। अब वो गुडविल जो है लेगा, वो किससे लेगा, वो लेगा जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनसे गुडविल लेगा। तो अब इस क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे को सिर्फ ओल्ड रेशो दी हुई है और ऐसा लिखा है कि आर रिटायर हुआ। तो जब ऐसा लिखा होता है तो अब हमारी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ओल्ड थी हमारी 2:3:5, अब जो है ये हो गया हमारे पास रिटायर, तो अब 2:3 यही हमारी क्या होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और गेनिंग भी क्या है हमारी, यही रहेगी। तो गेनिंग होती है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, जब न्यू में से हम ओल्ड को माइनस करेंगे तब भी हमारी जो है यही आएगी। तो अब हम देखेंगे जो गुडविल है वो कितनी है, फर्म की है 72,000, तो जो आर का शेयर है वो है 72,000 का 5/10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो बनेगी 36,000 रुपीज़। तो 36,000 को जो आर है वो लेगा पी और क्यू से 2:3 में। तो अब हम देखते हैं कि 36,000 में जो आर है वो पी से कितना लेगा, तो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 वो लेगा 14,400, और क्यू से कितना लेगा, 36,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना ले लेगा 21,600। तो यहाँ एंट्री बनेगी रिमेनिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग कौन है, वो है पी एंड क्यू,
और रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है आपका आर। तो यहाँ पर देखो जनरल एंट्री बन जाएगी, जनरल एंट्री बन जाएगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,400 से, और क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,600, और टू आर्स कैपिटल अकाउंट कितना हो गया 36,000। तो अब जब हम जो है, अब देखो यहाँ से हम जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आर का, जब आर का कैपिटल अकाउंट बनेगा तो आर को हमने क्या किया है, क्रेडिट, तो ये दोनों जो है अकाउंट उसके क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। अब हम चलते हैं सीधा ही कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो देखो कैपिटल अकाउंट हम किसका बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं आर का। अब आर का जब हमारा कैपिटल अकाउंट बनेगा, ये देखें हम कैपिटल अकाउंट, तो देखो हमने पी और क्यू को क्या कर दिया, क्रेडिट, और यहाँ पर पी का जो है 14,400 और क्यू का कितना आ गया 21,600। और इस तरह जब हम जो है अब इनके अकाउंट बनाएंगे पी के और क्यू के, तो इनको हमने क्या किया है, डेबिट। तो जो आर है, आर का अकाउंट क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। अब हम चलते हैं फिर से इसमें, तो देखो यहाँ हमने आर का कैपिटल कर दिया डेबिट, तो वो पी के अकाउंट में कितना आएगा 14,400 और क्यू में कितना आएगा 21,600। तो यहाँ तक हमने जो है ये कर लिया। अब इसके बाद जो है अब हम आगे चलते हैं जो हमारा अब जो रिवैल्यूएशन है इसको हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी आइटम आ गई है, ये आपको बता दिया कैसे आई। अब हम टोटल करेंगे, जो डेबिट साइड का टोटल है वो बन रहा है 48,000 और क्रेडिट का बन रहा है 4,000। तो जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो हम जो है जो ज़्यादा टोटल है दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, लिख लेंगे। फिर हम बैलेंसिंग निकालेंगे, तो बैलेंसिंग जब निकालेंगे तो हमारा बैलेंस जो है वो आ जाएगा 44,000 रुपीज़। तो 44,000 रुपीज़ जो है ये हो गया लॉस रिवैल्यूएशन से। तो इस लॉस को किस में बांटा जाएगा, ये बांटा जाएगा जो उनका ओल्ड रेशो है 2:3:5। तो हम इसको बांटते हैं। अब हमारे पास जो लॉस है वो आ गया 44,000 रुपीज़। तो 44,000 रुपीज़ को जब हम जो है इसमें बांटेंगे तो जो आएगा इसमें वो आएगा किस रेशो में, 2:3:5 में, वो आएगा पी के आ जाएगा 8,800 और क्यू का आ जाएगा 13,200 और आर का आ जाएगा 22,000। अब यहाँ से हमारे पास जो है एंट्री बनती है, एंट्री क्या बनेगी, जब इन केस लॉस हो रिवैल्यूएशन से तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, और जो एंट्री बताई क्या बताई मैंने, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम इसको वर्किंग नोट्स में जो है इस एंट्री को लिख लेंगे। तो देख लो ये एंट्री बन गई, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन के लॉस की। ठीक है, तो अब हम जो है अब हम बना रहे हैं इनका कैपिटल अकाउंट पी क्यू और आर का। तो इनके कैपिटल को क्या किया है हमने, डेबिट। तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ जाएगा, इसके डेबिट साइड में। अब हम चलते हैं आपका कैपिटल अकाउंट में, तो देख लो यहाँ पर हमारे पास आ गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और 8,800 आ गया पी का, क्यू का आ गया 13,200 का, और आर का कितना आ गया 22,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब इसके बाद जो है अब आगे देखो क्या कहा हुआ है, आगे कहा हुआ है कि 15,000 रुपीज़ जो है वो पे कर दिया उसको, किसको कर दिया, कैश में, जो रिटायरिंग पार्टनर था आर। तो जब हम जो है हमने पेमेंट की तो एंट्री बन जाएगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि 15,000 रुपीज़ क्या कर रहे हैं वो दे रहे हैं। तो अब हम जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसका कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट। तो हम जो है जब आर्स का कैपिटल अकाउंट करेंगे तो उसके डेबिट साइड में क्या लिख देंगे, टू बैंक, और अमाउंट कितना आ जाएगा 15,000 रुपीज़। तो अब हम चलते हैं कैपिटल अकाउंट में, देख लो यहाँ आ गया टू बैंक और 15,000 रुपीज़ क्या कर दिया, इसको ये दे दिया गया। अब हम देखते हैं आगे कि इसका सारा कितना बना इसको देने के लिए, किसको, आर को। तो अब हम जो है कैपिटल अकाउंट को देखते हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट को जब हम देखते हैं तो कैपिटल अकाउंट में आर का एक 60,000 रुपीज़ था, 14,400 और 21,600 ये गुडविल थी इन दोनों से, और 60,000,
और इसमें से जो है रिवैल्यूएशन का लॉस इसको हम माइनस कर देंगे 22 को 1000 को, और 5000 ये प्रॉफिट एंड लॉस इसको भी लेस करेंगे, और इसके साथ साथ जो कैश दे दिया है इसको भी हम क्या करेंगे, लेस। तो इस तरह हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 54,000 रुपीज़ जो है ये आ जाएगा इसका लोन। ठीक है, तो देख लो ये कैसे आया, क्योंकि 60,000 था इसका शेयर और ये गुडविल का मिला तो 96,000 हो गया, और इसके साथ साथ ये जो लॉस हुआ एक रिवैल्यूएशन से और एक दूसरा जो हुआ प्रॉफिट एंड लॉस से, तो लेस करेंगे तो 69,000 इनका ड्यू था, तो 15,000 जो है कैश कर दिया, तो 54,000 यहाँ पर आ गया। तो ये आपको बता दें, तो इसकी जनरल एंट्रीज क्या बनेगी, इसकी जनरल एंट्री बनेगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स लोन अकाउंट, ये बन जाएगी। देखो यहाँ से जो आपका आर्स है, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स लोन अकाउंट 54,000 रुपीज़। अब हम ऐसा करेंगे, अब हम टोटल करते हैं, तो टोटल जब हम जैसे पी का करेंगे तो पी का बन रहा है क्रेडिट साइड का 80,000, क्यू का बन रहा है 70,000, और जब हम इनमें से फिर इसको लेस करेंगे तो पी का जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ जाएगा 54,800, और जो क्यू है उसका भी बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ जाएगा 32,200। तो ये हो गया इनका कैपिटल जो क्लोजिंग बैलेंस है। इसको हम बता देंगे कहाँ पर, इसको बताएंगे हम बैलेंस शीट में। अब हम देखो बैलेंस शीट में चलते हैं, तो बैलेंस शीट में देख लो ये आ गई 54,800 कैपिटल पी की, और 32,200 ये आ गई क्यू की। ठीक है, तो ये हमने इसको बता दिया, और कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया 87,000 रुपीज़। और इसके साथ साथ अब जो है, अब जो लोन अकाउंट बना हुआ है आर का 54,000 रुपीज़, इसको भी हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में बताएंगे। ठीक है, तो ये 54,000 रुपीज़ जो है यहाँ पर ये आ गया। अब हम देखते हैं जो है बैंक, अब हमारे को बैंक का अकाउंट क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो देखो बैंक का हमारे पास था 45,000 रुपीज़, तो ये जो बैंक है इसका होता है डेबिट बैलेंस कैश और बैंक का, तो इसको डेबिट साइड में हम क्या करते हैं, ब्रॉट डाउन। तो देख लो ये हमने ब्रॉट डाउन कर दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 रुपीज़। और एक हमारे पास यहाँ पर जो है एंट्री बनी थी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि 15,000 रुपये हमने क्या किया है, दिया है, तो बैंक को हमने क्या किया है, क्रेडिट। तो आर का कैपिटल अकाउंट कहाँ आ जाएगा, इसके क्रेडिट साइड में, तो आर्स कैपिटल अकाउंट 50,000। तो जब हम 45,000 हमारे पास था, 15,000 रुपये जो है वो चला गया, हमने आर को दे दिया, तो अब जो बैंक का बैलेंस बचा हुआ है हमारे पास कितना बचा है, 30,000 रुपीज़। तो इस 30,000 रुपीज़ को हम कहाँ बता देंगे, ये बता देंगे बैलेंस शीट्स में। ये देख लो ये हमने क्या कर दिया, इसको ये बता दिया। इस तरह देखो ये सारी की सारी आइटमें जो है हमारे पास ये आ गई। अब एक बच गई स्टॉक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में देखो ये जो स्टॉक है एक ऐसी एसेट्स है जिसकी वैल्यू में ना कमी हुई है ना जैसे वृद्धि हुई है, तो जिसमें ना कोई उतार चढ़ाव हुआ है, तो उसको हमने एज इट इज़ जैसा है वैसे ही क्या करना है, बताना है। तो इसको हम न्यू फर्म की बैलेंस शीट में क्या कर देंगे, हम ले जाएंगे 50,000 रुपीज़। अब जब हम इनका टोटल करेंगे तो टोटल देखो जो आपका लाइबिलिटी साइड का है उसका भी आ गया 2,12,000, और एसेट साइड का भी कितना आ गया, 2,12,000। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।